मेष राशि, शनि का दंड अब होगा कम, गुरु की कृपा से बदलेगा भाग्य। मेष राशि वालों, अगर पिछले 1.5 साल से आपकी जिंदगी बर्बादी के रास्ते पर जा रही थी, तो अब ये खबर आपके लिए है, क्योंकि शनिदेव का फैसला बदल चुका है। जुलाई 2027 तक बड़ा परिवर्तन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम आपके जीवन में घटित हो रहे एक ऐसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में आपकी परिस्थितियों को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। यदि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि जीवन में जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके अनुरूप परिणाम आपको नहीं मिल रहे, मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, आर्थिक दबाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं और भाग्य तो जैसे आपसे रूठ कर बैठा है, तो अब आपके लिए राहत की खबर है। ग्रहों की चाल में ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों का द्वार खोल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि महाराज केवल वर्तमान जन्म के कर्मों का ही नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों का भी हिसाब रखने वाले ग्रह माने जाते हैं। उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी असहाय, गरीब, जरूरतमंद या कमजोर व्यक्ति को कष्ट दिया हो, किसी का हक छीना हो या किसी प्रकार का अन्याय किया हो, तो शनिदेव उचित समय आने पर उसका परिणाम अवश्य देते हैं। यही कारण है कि जब शनि की स्थिति प्रतिकूल होती है, तो व्यक्ति के जीवन में अनेक क्षेत्रों में संघर्ष, बाधाएं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से शनिदेव आपके द्वादश भाव में स्थित होकर आपको जीवन के गहरे अनुभवों से गुजार रहे थे। द्वादश भाव व्यय, हानि, विदेश, एकांत, मानसिक चिंतन और मोक्ष का भाव माना जाता है। इस भाव में शनि की स्थिति कई बार व्यक्ति को ऐसे अनुभव कराती है जहां उसे लगता है कि उसके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। खर्च बढ़ जाते हैं, बचत कम होने लगती है, कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है और कई बार व्यक्ति को आर्थिक रूप से असुरक्षा महसूस होने लगती है। इसी दौरान बहुत से मेष राशि के जातकों ने अनुभव किया होगा कि पैसा आता है लेकिन टिकता ही नहीं। किसी न किसी कारण से धन खर्च ही होता रहता है। किसी का पैसा अस्पताल में खर्च हो जाता है, किसी का कानूनी मामलों में, किसी का कर्ज चुकाने में, किसी का पारिवारिक जिम्मेदारियों में। इसके साथ साथ मानसिक तनाव भी लगातार बढ़ता गया। रात की नींद प्रभावित हुई, मन में बेचैनी बनी रही और कई लोगों को तो ऐसा महसूस हुआ होगा कि जैसे वे अकेले संघर्ष कर रहे हैं, कोई उनकी बात समझने वाला ही नहीं। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में भी स्थिरता की कमी देखने को मिली होगी। कई लोगों को नौकरी में असंतोष रहा, बार बार परिवर्तन की स्थिति बनी रही या मन चाहे अवसर हाथ से निकलते रहे। व्यापार करने वालों को निवेश में अपेक्षित लाभ नहीं मिला, कई योजनाएं अधूरी रह गई और कुछ लोगों को साझेदारी या लेन देन से संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी चुनौतियां बनी रही। जिन लोगों पर आप भरोसा करते थे, उन्हीं लोगों से दूरी बढ़ती हुई महसूस हुई। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि आपके अपने ही आपको समझ नहीं पा रहे, आत्मविश्वास में कमी आई है और कई बार अपने निर्णयों पर भी संदेह होने लगा। इसके अलावा गुप्त शत्रुओं की सक्रियता भी बढ़ गई। कुछ लोग सामने से मित्रता दिखाते रहे, लेकिन पीछे से आपके कार्यों में बाधा डालते रहे। कुल मिलाकर ऐसा महसूस हो रहा था कि मेहनत बहुत हो रही थी, लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी हैं। 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए विशेष महत्व रखता है। कर्क राशि से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि मीन राशि पर पड़ रही है, जहां वर्तमान में शनिदेव स्थित हैं। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, कृपा, संरक्षण और सद्भावना का ग्रह माना जाता है। इन्हें देवताओं का गुरु कहा गया है। जब बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि किसी ग्रह पर डालते हैं, तो उसके कठोर प्रभावों में भी कमी आने लगती है और सकारात्मक परिणाम बढ़ने लगते हैं। शनि पर बृहस्पति की यही शुभ दृष्टि अब आपके जीवन में राहत और सुधार के संकेत लेकर आई है। इसका अर्थ ये नहीं कि संघर्ष एकदम समाप्त हो जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अब आपको अपने प्रयासों का उचित फल मिलने लगेगा। जहां पहले हर कार्य में बाधा आती थी,
वहां अब रास्ते खुलने लगेंगे। जहां पहले मानसिक तनाव हावी रहता था, वहां अब आशा और सकारात्मक सोच बढ़ने लगेगी। जहां पहले केवल समस्याएं दिखाई देती थी, वहां अब समाधान दिखाई देने लगेंगे। ये समय आपको ये एहसास कराएगा कि कठिनाइयों का दौर हमेशा के लिए नहीं था, बल्कि वह आपको मजबूत बनाने और जीवन की वास्तविकताओं को समझाने के लिए आया था। आने वाले समय में आप अपने अनुभवों का उपयोग करके अधिक समझदारी से निर्णय लेंगे, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करेंगे, रिश्तों को बेहतर बनाएंगे और अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। गुरु और शनि का ये संबंध आपके जीवन में संतुलन, परिपक्वता और स्थिरता लेकर आने वाला है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब समय है स्वयं पर विश्वास रखने का, अपने कर्मों पर ध्यान देने का, अच्छे कर्म करने का और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि जुलाई 2027 तक का समय आपके लिए कई महत्वपूर्ण अवसर और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक राहत की। पिछले लंबे समय से मेष राशि वालों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या धन की कमी नहीं, बल्कि मानसिक अशांति रही है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर मन लगातार तनाव, चिंता और बेचैनी से घिरा हुआ था। कई लोगों को रात में नींद नहीं आती थी। कई लोग बिना किसी कारण के डर और घबराहट महसूस कर रहे थे। तो कुछ जातकों को ऐसा लगने लगा था कि जैसे उनकी जिंदगी किसी अंधेरी सुरंग में फंस गई है। ओवर थिंकिंग ने आपकी ऊर्जा को कमजोर किया। छोटी छोटी बातों को लेकर मन घंटों और दिनों तक परेशान रहता था। कई बार आपको ऐसा लगा कि आपके आसपास बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी आप अकेले हैं। कोई आपकी स्थिति को ठीक से समझ नहीं पा रहा। अब गुरु की शुभ दृष्टि के प्रभाव से धीरे धीरे ये स्थिति बदलनी शुरू होगी। आपके मन में सकारात्मक विचार आने लगेंगे, आत्मविश्वास वापस लौटेगा और जो मानसिक बोझ पिछले कई महीनों से आपके ऊपर था, वह हल्का होने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि आपके लिए अभी बहुत कुछ अच्छा बाकी है। जिस काम को करने का उत्साह खत्म हो गया था, उसमें फिर से रुचि जागेगी। आपके अंदर नई ऊर्जा और नई उम्मीद का संचार होगा। जो लोग लंबे समय से डिप्रेशन, चिंता और मानसिक दबाव से गुजर रहे थे, वे धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कोर्ट, कचहरी और कानूनी मामलों की। पिछले 1.5 साल में बहुत से मेष राशि वालों का पैसा ऐसे मामलों में खर्च हुआ जहां उन्हें मजबूरी में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी होगी। किसी का जमीन जायदाद का विवाद था, किसी का पारिवारिक मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, तो कुछ जातकों को सरकारी विभागों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इन मामलों ने केवल धन की हानि ही नहीं की, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ाया। कई बार ऐसा लगा कि समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन अब ग्रहों की बदलती स्थिति आपको राहत देने का संकेत दे रही है। जो मामले लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें प्रगति दिखाई दे सकती है। जिन लोगों का पैसा बार बार कानूनी प्रक्रिया में खर्च हो रहा था, उनके खर्चों में कमी आने लगेगी। कई मामलों में समझौते या समाधान का रास्ता निकल सकता है। सरकारी कार्यों में जो रुकावटें बार बार सामने आ रही थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी। कुल मिलाकर जिस बोझ को आप लंबे समय से ढो रहे थे, उससे राहत मिलने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं विदेश से जुड़े कार्यों की, क्योंकि ये क्षेत्र भी पिछले समय से कई मेष राशि वालों के लिए चिंता का कारण बना हुआ था। बहुत से लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से उनकी योजनाएं बार बार रुक जाती थी। किसी का वीजा अटक जाता था, किसी का इंटरव्यू सफल नहीं हो पाता था, किसी को विदेश में नौकरी का अवसर नहीं मिल रहा था, तो कुछ जातकों का विदेश से आने वाला धन अचानक रुक गया। कई लोग निराश होकर ये सोचने लगे थे कि शायद उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती ही दिखाई दे रही हैं। गुरु की कृपा और शनि के प्रभाव में आने वाले बदलाव के कारण विदेश से जुड़े मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जिन जातकों का वीजा रुक गया था, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है। विदेश में नौकरी या व्यवसाय के अवसर बढ़ सकते हैं। विदेशी कंपनियों से संपर्क स्थापित हो सकते हैं और पहले से चल रहे प्रयासों का परिणाम मिलने लग सकता है। जिन जातकों का धन विदेश से रुक गया था, उनके लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। आने वाला समय विदेशी संपर्कों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात और विदेश यात्रा से जुड़े मामलों में पहले की तुलना में अधिक अनुकूल दिखाई देता है।
कुल मिलाकर कहा जाए तो जहां पहले हर दिशा बंद दिखाई दे रही थी, वहीं अब नए अवसरों के द्वार खुलते हुए नजर आने वाले हैं। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की, क्योंकि पिछले लंबे समय से यही वो क्षेत्र है जिसने सबसे अधिक मेष राशि वालों को परेशान किया। कई लोग ऐसी नौकरी करने के लिए मजबूर थे जिसे वे दिल से पसंद नहीं करते थे। कुछ लोगों को उनकी योग्यता और मेहनत के अनुसार अवसर नहीं मिल रहे थे। कई बार बार इंटरव्यू देना, अंतिम चरण तक पहुंचना और फिर किसी कारणवश चयन न होना, ये स्थिति बहुत से लोगों ने अनुभव की। कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि आप में प्रतिभा की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, फिर भी सफलता किसी और के हिस्से में क्यों चली जाती है। लेकिन अब ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है, ये दौर धीरे धीरे बदलने वाला है। जहां पहले आपको बार बार अस्वीकृति मिलती थी, वहीं अब आपकी योग्यता और अनुभव को महत्व दिया जाएगा। आपके कार्यों की सराहना होगी और जो लोग लंबे समय से प्रमोशन, नई नौकरी या बेहतर अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों या निजी क्षेत्र में अवसर तलाश कर रहे थे, उन्हें भी पहले की तुलना में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी प्रतिभा, आपका अनुभव और आपका समर्पण अब लोगों की नजरों में आएगा और आपको वो सम्मान मिलने लगेगा जिसके आप वास्तव में अधिकारी हैं। व्यापार करने वाले मेष राशि के जातकों के लिए भी आने वाला समय राहत और प्रगति का संकेत लेकर आ रहा है। पिछले समय में बहुत से व्यापारियों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा। किसी का निवेश फंस गया, किसी को बैंक या वित्तीय संस्थानों से लोन नहीं मिला, किसी का व्यापार विस्तार रुक गया, तो कुछ लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नुकसान भी उठाना पड़ा। कई ऐसी योजनाएं थी जिन पर आपने भरोसा किया, लेकिन उनका परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला। कुछ लोगों की गुप्त या फिर महत्वपूर्ण व्यावसायिक डील अंतिम समय में आकर रुक गई या असफल हो गई। लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यापार में रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। नए निवेशक, नए ग्राहक और नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। जो लोग व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें सही दिशा और सहयोग मिलने की संभावना है। आर्थिक प्रवाह पहले की तुलना में बेहतर होगा और जिन क्षेत्रों में लंबे समय से ठहराव था, वहां गति दिखाई देने लगेगी। ये समय आपको व्यापारिक निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान कर सकता है। धन संबंधी मामलों में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है। पिछले 1.5 वर्ष में कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, गलत सलाह, भावनात्मक निवेश या परिस्थितियों के दबाव के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा होगा। कुछ लोगों ने ऐसे क्षेत्र में पैसा लगाया जहां उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिला, जबकि कुछ लोग दूसरों की बातों में आकर धन हानि का शिकार हुए। लेकिन कठिन समय ने आपको एक महत्वपूर्ण सीख दी है। अब आप पहले की तरह बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेंगे। आप धन के महत्व को गहराई से समझ चुके हैं। खर्चों को नियंत्रित करने की आदत विकसित होगी और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगने लगेगी। धीरे धीरे आपकी बचत बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आने लगेगी। जो पैसा पहले बिना किसी योजना के खर्च हो जाता था, अब वही धन भविष्य की सुरक्षा और उन्नति के लिए उपयोग होने लगेगा। आर्थिक मामलों में आपकी सोच पहले से अधिक परिपक्व और व्यापारिक बनेगी। अब रिश्तों की बात करें तो पिछले समय ने इस क्षेत्र में भी आपको कई कठिन अनुभव दिए हैं। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, परिवार के सदस्यों के साथ तनाव, मित्रों से दूरी और भावनात्मक असुरक्षा जैसी परिस्थितियां कई जातकों के जीवन में देखने को मिली। कभी कभी ऐसा लगा कि जिन लोगों को आप अपना समझते थे, वही आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे। लेकिन अब समय बदलने लगा है। रिश्तों में जो दूरी आ गई थी, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। संवाद बेहतर होगा, गलतफहमियां दूर होंगी और आप रिश्तों को अधिक समझदारी और धैर्य के साथ संभालना सीखेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लौट सकती है। परिवार के साथ समय बिताने के अवसर बढ़ सकते हैं और पुराने मतभेद समाप्त होने की संभावना बन सकती है। भावनात्मक रूप से भी आप पहले की तुलना में अधिक मजबूत महसूस करेंगे और लोगों के साथ संतुलित संबंध स्थापित कर पाएंगे। शनिदेव ने पिछले 1.5 वर्ष में आपको एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी है और वो है लोगों की पहचान करना। आपने ये समझ लिया है कि कौन वास्तव में आपका शुभचिंतक है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके आसपास बना हुआ था।
कठिन समय में अक्सर नकली रिश्तों का पर्दाफाश हो जाता है और यही आपके साथ भी हुआ है। जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे, उनमें से कुछ लोगों का वास्तविक चेहरा आपके सामने आ चुका है। अब आप पहले की तुलना में अधिक सतर्क रहेंगे, किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करेंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन, योजनाओं और भावनाओं को हर किसी के साथ साझा करने से बचेंगे। यह अनुभव भविष्य में आपको बड़े नुकसान से बचाने का काम करेगा। अहंकार और परिपक्वता की बात करें तो शनि का सबसे बड़ा पाठ विनम्रता है। जब व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो कई बार उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो अजय है और किसी की उसको आवश्यकता नहीं। लेकिन शनिदेव समय आने पर व्यक्ति को वास्तविकता का अनुभव कराते हैं। पिछले समय की कठिनाइयों ने आपको ये सिखाया है कि जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है। सफलता और असफलता दोनों समय के अनुसार आती जाती रहती हैं। यही कारण है कि अब जब सफलता आपके जीवन में लौटेगी तो आप पहले की तुलना में अधिक शांत, संतुलित और परिपक्व रहेंगे। आपको ये एहसास हो चुका होगा कि विनम्रता और धैर्य ही वास्तविक शक्ति है। आप दिखावे से अधिक वास्तविक उपलब्धियों पर ध्यान देंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का प्रयास करेंगे। संतान और परिवार से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था या जो अपने बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, उन्हें राहत मिल सकती है। परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ जो लंबे समय से मानसिक तनाव का कारण बना हुआ था, उसमें भी संतुलन आने लगेगा। बच्चों की प्रगति से संतोष मिलेगा और पारिवारिक वातावरण पहले की तुलना में अधिक सुखद और सहयोगपूर्ण बन सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ेगा और घर का माहौल सकारात्मक होता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सुधार की संभावनाएं बन रही हैं। यदि किसी कारणवश जमीन, मकान या अन्य संपत्ति से जुड़े विवाद चल रहे थे, लोन का दबाव बना हुआ था या संपत्ति संबंधित निर्णय अटके हुए थे, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं, विवादों का समाधान निकल सकता है और आर्थिक दबाव कम होने के कारण संपत्ति से जुड़े मामलों में स्पष्टता आने लगेगी। जो लोग घर खरीदने, बेचने या फिर किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे थे, उनके लिए भी ये समय पहले की तुलना में अधिक अनुकूल दिखाई देता है। यदि पिछले 1.5 वर्ष के पूरे अनुभव को एक वाक्य में समझा जाए तो कहा जा सकता है कि शनिदेव ने आपको जीवन का वास्तविक ज्ञान दिया है। उन्होंने आपको सिखाया है कि हर व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होता, पैसे की कीमत क्या होती है, मानसिक शांति धन से अधिक महत्वपूर्ण है, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही वास्तविक सफलता है और आत्मनिर्भर बनना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यही शनि का वास्तविक पाठ है। तो जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को समझ लेता है वो भविष्य की चुनौतियों का सामना कहीं अधिक मजबूती और समझदारी से कर पाता है। यदि आप शनि के शुभ प्रभाव को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। शाम के समय जरूरतमंद और गरीब लोगों को खिचड़ी खिलाएं, सेवा भाव रखें, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता जरूर करें और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। अनावश्यक क्रोध, अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से बचें। शनिदेव कर्म और सेवा से प्रसन्न होते हैं, इसलिए जितना अधिक आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करेंगे, उतनी ही अधिक सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त हो सकते हैं। अंत में मेष राशि वालों, ये कहा जा सकता है कि आपके जीवन का कठिन चरण अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा और शनिदेव के बदलते प्रभाव के कारण जुलाई 2027 तक जीवन के अनेक क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मानसिक शांति की वापसी, आर्थिक सुधार, करियर में प्रगति, व्यापार में लाभ, रिश्तों में मधुरता, परिवार का सहयोग और आत्मविश्वास की पुनः स्थापना, ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाला समय पहले की तुलना में कहीं अधिक बेहतर हो सकता है। अब समय है अतीत की गलतियों से सीख लेने का, स्वयं पर विश्वास रखने का और सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्मों पर ध्यान देने का। जब कर्म सही दिशा में होते हैं तो समय साथ देता है, तब सफलता को आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, जय शनिदेव, हर हर महादेव, नमस्कार।